हेलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल चैप्टर 7 के। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका, फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ लाइट बल्ब इज़ रेटेड एट 100 वॉट फॉर 220 वोल्ट। ओके, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। आपको वट क्या गिवन है, पावर गिवन है, पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है। तो जो ये वोल्टेज होगी ना, ये ध्यान रखना है, ये आपकी पास VRMS होगी। ओके, तो पीक वोल्टेज निकालनी है आपको और RMS करंट चाहिए। तो R कैसे निकालेंगे? R का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, V²/P, मतलब P = V²/R वाले फॉर्मूले से सिंपली उसी फॉर्मूले से निकाल दिया। तो रेजिस्टेंस आ गया आपका ये वाला। पीक वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, पीक वोल्टेज होती है आपके पास, जो V होती है वो V किसके इक्वल होती है आपके पास, V0/√2 के इक्वल होती है। तो आपको ये V0 निकालनी है। ये V0 क्या है आपके पास, पीक वोल्टेज है। क्या है ये आपकी पीक वोल्टेज है। ओके, पीक वोल्टेज। तो V0 निकालोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, √V के इक्वल। V आपको गिवन है, ठीक है, V आपको गिवन है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका सॉल्व। नेक्स्ट में आपको RMS करंट चाहिए। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = VI। तो I = P/V। ओके, सिंपल वही फॉर्मूले लग रहे हैं जो आपके पास चैप्टर 3 के करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट 7.2। ये देखिए 7.2। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, ये आपका मिली हेनरी है, इज़ कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। मतलब आपको क्या क्या गिवन हो गया, प्योर इंडक्टर मतलब L गिवन है 25 मिली हेनरी, इसको हेनरी में चेंज करना है। तो 25 × 10⁻³ हेनरी। ओके, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या बताया था, एक्सएल फाइंड आउट करना है। और एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/μL, मतलब ω/L भी तो होता है, तो ओमेगा को ओपन कर दिया तो 2π/μL। अब फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्स। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा एक्सएल। नेक्स्ट स्टेप में पूछा IRMS क्या होगा आपके पास इंडक्टर के केस के लिए। देखो पीछे वाले फॉर्मूले के लिए क्या लगाया था, रेजिस्टेंस था। I = पावर का फॉर्मूला P = VI होता है, तो I = P/V लगा दिया था सीधा। ओके, बट यहाँ पर आपका इंडक्टर है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका करंट का फॉर्मूला सिंपल दूसरा फॉर्मूला लीजिए, ओम्स लॉ से V = IR होता है। बट R यहाँ पर क्या है आपका, V = IXL होगा, राइट। तो I किसके इक्वल हो जाएगा आपका, यहाँ से V/XL, राइट। तो वही तो फॉर्मूला बना, V/XL इंडक्टर के केस के लिए। ओके, हो जाएगा सॉल्व। अगला न्यूमेरिकल 7.3। 7.3 A lamp is connected in a series with a capacitor। एक लैंप है, कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्ट है। प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर DC और AC कनेक्शंस। व्हाट हैपन्स इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस। कैपेसिटर को रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। तो देखो, व्हेन DC सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर, the capacitor gets charged, after charging no current flows in the circuit। मतलब आपने लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, इसके साथ कैपेसिटर लगा दिया, और ये आपका DC सोर्स हो गया, सॉरी
ये बैटरी लगा दी, ये डीसी सोर्स हो गया आपका। अब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर आपका चार्ज ही तो होगा, और कब तक चार्ज होगा, जब तक इसमें फुल चार्ज नहीं हो जाता है। फुल चार्ज होने के बाद करंट क्या हो जाएगा, ऑफ, बस। अब आगे देखो, ओके, देयर विल बी नो चेंज इवन इफ सी इज रिड्यूस, ओके, डीसी में कोई भी चेंज नहीं होगा, बट एसी सोर्स के अंदर क्या होगा आपका, एसी सोर्स के अंदर द कैपेसिटर ऑफर कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कितना, 1/ओमेगा c, मतलब XC। कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, XC, और जो किसके इक्वल होता है, 1/ओमेगा c के इक्वल होता है। C को रिड्यूस करोगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, ओके। तो देखो, एंड करंट फ्लोज इन दी सर्किट, द लैम्प विल शाइन रिड्यूसिंग C, इंक्रीज दी रिएक्टेंस एंड लैम्प विल शाइन लेस ब्राइटली, क्योंकि कैपेसिटर आपका, कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम होगा, करंट कम होगा तो ब्राइटनेस भी क्या होगी, कम होगी, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे ही आते हैं रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है आपका, आप 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर सी दे रखा है, 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो 15 इंटू में 10⁻⁻6 फैराड, और इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, तो वी से कनेक्ट है 220 वोल्ट से। 50 हर्ट्ज न्यू दे रखी है, 50 हर्ट्ज, राइट। फाइंड दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल निकालना है, और अभी बताए एक्सएल का फॉर्मूला 1/ओमेगा c, तो ओमेगा को ब्रेक कर दिए, 2π/c, सारी वैल्यूज़ हैं, पुट कर दीजिए और XC आ जाएगा, राइट। अब कह रहा है इन दिस इफ़ दी फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे, XC आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, फ्रीक्वेंसी को डबल करो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ। एंड करंट, करंट बताओ, करंट क्या होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, I = V/XC। ये बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी डबल, मतलब इसको ट्वाइस कर दिया, तो जब हम इसको देखेंगे इसके लिए तो ये हाफ हो गया, मतलब ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ, जब ये होगा हाफ, तो हाफ होके ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो करंट क्या होगा, डबल, करंट क्या होगा, डबल, राइट। अब देखो सॉल्यूशन, ये देखिए, तो I किसके इक्वल होगा, V/XC से करंट आ गया आपके पास, और यहाँ से आप निकाल लो, I मीन निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब पीक करंट, I मीन का मतलब यहाँ पे पीक करंट निकाल दिया I0, ओके। तो अब ये देखो, फ्रीक्वेंसी को डबल किया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो गया, आधा हो गया, और करंट क्या होगा, डबल, ठीक है। मैं दोबारा से फॉर्मूला लिख रही हूँ, दोबारा से देखिए कि आपके पास XC किसके इक्वल होगा, 1/2π/c के इक्वल, ओके। यहाँ से हमने न्यू निकाला, XC इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, न्यू को डबल किया तो XC क्या हो गया आपका, हाफ हो गया, ठीक है। और I किसके इक्वल होगा, V/XC के इक्वल होगा, XC आपका हाफ हो रहा है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो करंट डबल, राइट। अब आगे देखिए 7.5, अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड एन AC सोर्स थ्रू अ की, एज शोन इन फिगर, ये फिगर के अकॉर्डिंग है। द स्विच इज क्लोज्ड, स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, द ग्लो ऑफ लाइट बल्ब इंक्रीज डिक्रीज अनचेंज्ड एज द आयरन रॉड इज इंसर्टेड, गिव योर आंसर विद द रीज़न, रीज़न के साथ आंसर दो, ठीक है। ये तो आपको पता है कि जब की को हम ऑन कर देंगे तो क्या होगा, करंट पास होगा, करंट पास होगा तो क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी,
तो जो आयरन रॉड हमने इंसर्ट की है, करंट पास होने पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ये आयरन रॉड क्या होगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। मैग्नेटाइज होगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी इनसाइड। क्लियर। तो जो इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द AC वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीविंग द लेस वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब। देयरफॉर लाइट, जो बल्ब का ग्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा और जब ये बढ़ेगा आपके पास इंडक्टर बढ़ेगा, दोबारा देखिए, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेज, एल बढ़ जाएगा। तो जब एल बढ़ेगा तो एक्सएल किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू एल के इक्वल होगा। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो हमारे पास I इज इक्वल टू V अपॉन में एक्सएल। एक्सएल बढ़ेगा तो करंट घटेगा, तो ग्लो ऑफ बल्ब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट। अगला न्यूमेरिकल, अगला आ गया भाई, कहाँ गया, वेट, ये रहा 7.6। आर रेजिस्टेंस 200 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है, माइक्रोफेराड में फेराड में चेंज कर लिया, सीरीज़ में कनेक्ट है, इतनी वोल्टेज के साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कैलकुलेट करना है करंट। अब ये देखो आपका रेजिस्टेंस कौन सा है, रजिस्टर और कैपेसिटर है, तो आपका एल नहीं है, तो एल को क्या कंसीडर कर देंगे हम, 0। तो जेड क्या आ जाएगा, दोनों का रेजिस्टेंस निकालना है, तो R² प्लस में XC का होल स्क्वायर। XC को ओपन कर दिया, 2 पाई न्यू, क्यों, क्योंकि XC आपके पास इक्वल होता है 1/ωc, तो इसको हम 2 पाई न्यू C लिखेंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2, क्योंकि नीचे से ऊपर लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से तो आप सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व होके आ जाएगा। आगे पूछा है कैलकुलेट वोल्टेज, मतलब RMS वोल्टेज पूछी है, RMS वोल्टेज पूछी है। ये देखो करंट निकल जाएगा आपका V अपॉन जेड से, जेड निकाल लिया। अब आपको अब देखो VR निकाल दो, VR क्या होता है, IR होता है, I भी है आपके पास, R भी है। VC निकाल दो, IXC, XC भी निकल गया आपके पास, I भी निकल गया, ये आ गया दोनों का। राइट। अब ये देखो आपके पास कि जो आप दोनों की वोल्टेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, VR का स्क्वायर प्लस में VC का स्क्वायर सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा आपका 220 वोल्ट, इन दोनों को ऐड करके समथिंग यही आएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर, इतना है। अब ये देखो जो हमारे पास अलजेब्रिक सम होता है 2 वोल्टेज का, VR और VC का, वो होता है हमारे पास इतना, विच इज़ मोर देन दी सोर्स वोल्टेज 220। हाउ टू रिजॉल्व दिस पैराडोक्स, एज यू हैव लर्नड इन द टेक्स्ट, इन द 2 वोल्टेजेस आर नॉट इन द सेम फेज। 2 वोल्टेज कभी भी सेम फेज में नहीं होते। दे कांट बी एडेड लाइक ऑर्डिनरी, और वो एक इस तरह से ऑर्डिनरी की तरह ऐड नहीं होते। द 2 वोल्टेज आर आउट ऑफ द फेज बाय 90 डिग्री। तो दो वोल्टेज हैं, उन दोनों का जो फेज एंगल है वो 90 डिग्री है। तो टोटल ऑफ दीज वोल्टेज मस्ट बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं, तो वो कितना आ रहा है आपका, अप्रॉक्स 220 वोल्ट आ रहा है। इफ़ द फेज डिफरेंस between 2 voltage is properly taken into account, the total voltage across the resistor and capacitor is equal to the voltage of the source। ठीक है, जब प्रॉपर हम फेज डिफरेंस लेके चलेंगे 2 वोल्टेज के बीच में, जितनी हमारे पास वोल्टेज आती है प्रॉपरली 220 वोल्ट, वो ही निकल के आएगी। राइट।
अगला है अब आपका 7.7। ये आपका पावर फैक्टर का क्वेश्चन है, तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लीव कर देंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका 7.8। आ साइनसोडियल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू, साइनसोडियल वैल्यू दे रखी है आपको, पीक वोल्टेज दे रखी है V0, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, LCR सर्किट है, तो R दे रखा, L दे रखा, C दे रखा, इम्पीडेंस निकालना वो तो निकल जाएगा Z। ओके, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द सोर्स एंड द करंट और पावर डिसिपेटेड एंड पावर फैक्टर। ओके, तो ये देखो पहले निकाल लिया हमने एक्सएल किसके इक्वल हो गया, 2 पाई न्यू एल के इक्वल। XC निकाल दिया 1/2 पाई न्यू सी करके। अब Z निकाल दो, R² प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, क्योंकि Z पूछा था ना, तो आप फिर इसमें सारा सब कुछ करते कैलकुलेट, तो इतना ईजी नहीं हो पाता। R अलग हो गया आपका, XL अलग हो गया, XC अलग हो गया, अलग अलग निकाल के इसको सॉल्व कर लिया। अब पूछा है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, tan phi इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन में R, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, तो ये निकाल दो। इतना मत करना, इतना ही सॉल्व करके छोड़ देना तो भी आपका ठीक है। पावर फॉर्मूला क्या होगा, I² R हो जाएगा, I² R, I है आपके पास, R है, ठीक है। अब इसमें आप सॉल्व करके निकाल देना अब। ओके, क्लियर, पावर निकल जाएगी अब आपके यहाँ से। पावर फैक्टर मैंने बताया था आपको cos फाई निकल गया वहाँ से, तो ये निकाल लेना। वैसे भी ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वैसे तो बता दिया था मैंने, पावर फैक्टर क्या होता है आपका, cos फाई होता है, राइट। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक बार और देख लो इसको, कि जो ये है आपके पास P इज इक्वल टू I² R, ये मैंने आपको बताया था, ये मीन होता है। और मीन कैसे निकालते हैं आप, I मैक्सिमम I0 अपॉन √2, ये जो आपका M लिखा हुआ है ना, ये आपका I0 है ना, ये आप कंसीडर करना है आपको। अच्छा, अब ये देखो 7.9, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरीड। ओके, what is the frequency of the source at which resonance occur, calculate the impedance and the current, the power dissipated in the resonant condition। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस क्या होती है आपके पास, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC होती है, बट ये निकाली हुई है इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दी, फिर फ्रीक्वेंसी निकाल दी। आप सीधे इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, L दे रखा पहले केस में, C दे रखा है आपको। ओके, अब अगला पार्ट, अगले पार्ट में पूछा है पावर थी ना, कैलकुलेट इम्पीडेंस और करंट, ठीक है। तो Z किसके इक्वल होता है, रेजोनेंस कंडीशन में आपके पास, रेजोनेंस की कंडीशन जब होती है तो Z किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है, क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम करंट लेना पड़ता है। तो जब रेजोनेंस की कंडीशन कब अकर होती है, जब आपका इम्पीडेंस किसके इक्वल हो जाता है, R के इक्वल हो जाता है, मीन्स वो टोटल रजिस्टिव सर्किट बन जाता है, रजिस्टिव सर्किट बन जाता है, जिसके अंदर XL किसके इक्वल हो जाता है, XC के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन पूछी इसने, तो ये Z किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल। तो RMS करंट किसके इक्वल हो जाएगा, V/R के इक्वल, राइट। और पावर किसके इक्वल हो जाएगी, P इज इक्वल टू I² R। ओके, R यहाँ से निकल जाए, I यहाँ से निकल जाएगा, R आपको पता है, सॉल्व हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम। अब है आपका 7.10, एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू दी डोरवे ऑफ अ मेटल डिटेक्टर, कि जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो एक डोर सी बनी हुई होती है, आप उसमें से निकल के जाते हो, तो वो आपकी बॉडी को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। फॉर सिक्योरिटी रीज़न, इफ़ ही इज़ कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल, द मेटल डिटेक्टर एमिट्स अ साउंड निकलती है, बीप की सी साउंड निकलती है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस डिटेक्टर अकर, तो ये प्रिंसिपल किस पर
बेस्ड है आपका, किस पे बेस्ड है आपका, रेजोनेंस पे बेस्ड है। रेजोनेंस में तो साउंड निकलती है। द मेटल डिटेक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन AC सर्किट। व्हेन यू वॉक थ्रू अ मेटल डिटेक्टर you are in fact walking through a coil of many turns. The coil is connected to a capacitor turned so that the circuit is in resonance. When you walk through the metal in your pocket, the impedance of the circuit change. क्या होता है, चेंज हो जाता है। दिस चेंज इन करंट, इम्पीडेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेटरी कॉज आ साउंड। तो क्या होता है, साउंड निकलता है, एक अलार्म सा बजता है, तो जिससे हम वो डिटेक्ट कर लेते हैं, राइट। अब है नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल, नेक्स्ट है आपका 7.11। शो दैट इन फ्री ऑसिलेशंस ऑफ LC सर्किट द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इज कांस्टेंट। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि जो कैपेसिटर एनर्जी इन कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर के इक्वल होती है। ये अब आपको प्रूफ करके बतानी है, होती है कंजर्व्ड है, राइट। अब ये देखो, इनिशियली चार्ज आपके पास कितना हो गया, Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू में ओमेगा, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का हो गया ओमेगा, राइट। ये मिल गया। और ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2π के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका ओमेगा 1/√LC के इक्वल होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ से आप हाफ C की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दो, या फिर आप V की वैल्यू पुट कर दो। V किसके इक्वल होता है आपका, Q/C के इक्वल होता है, राइट। तो ये आ जाएगा आपका Q² C², एक C² कैंसिल हो जाएगी, तो रिजल्ट मिला आपको हाफ Q²/C, ठीक है। और Q की वैल्यू क्या है आपके पास, ये Q0 cos ओमेगा टी, ये वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि इसमें चार्ज आपके चेंज होते हैं, कैपेसिटर में चार्ज चेंज होते हैं, इसलिए हमने चेंजिंग वाला इंस्टेंटेनियस वैल्यू रख ली हमने चार्ज की, राइट। यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हाफ LI स्क्वायर इंडक्टर की एनर्जी हो गई, और I किसके इक्वल होता है आपका, I अभी निकाला हमने, ये I तो था कि I जब हमने Q आया हमारे पास Q0 cos ओमेगा टी, तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। या माइनस साइन यहाँ लगा दो या यहाँ पे लगा दो, ओके। देखिए ये I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से आपका आ गया L Q0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया, पुट करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब ये देखो, इसको मिलाया, सॉरी ये तो हमारे पास एनर्जी है, ये एनर्जी आ गई हमारे पास। अब एनर्जी इन कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों की एनर्जी को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, Q0 का स्क्वायर/2C। ये आपके पास कांस्टेंट है, दिस सम इज कांस्टेंट इन दी टाइम वेरिएशन पे नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका, कांस्टेंट आ रहा है, इट मीन्स टाइम इंडिपेंडेंट आ रहा है, इसलिए वी कैन से कि एनर्जी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, ओके। आई होप आपके ये एग्जाम्पल सब कंप्लीट हो गए हैं, और ट्रांसफार्मर का कोई आपको एग्जाम्पल नहीं दे रखा, राइट। अब ये आपका यहाँ पर कंप्लीट, थैंक यू।